वेलकम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक को आपके सामने लेके आए हैं बेटा वो है रूल नंबर सेकेंड फॉर द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जी हाँ, प्रीवियस लेक्चर में आपने एफबो रूल के बारे में पढ़ा था, गिवन बाय द साइंटिस्ट नील बोहर, जिन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो लोअर टू हायर एनर्जी शेल होगी। और उसी में हम लोगों ने आपको बोहर-बरी रूल या N+L रूल के बारे में बताया था। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं बेटा वो है हंट्स रूल, और यू कैन से हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये हमारा रूल है। अब ये क्या कहता है वो समझिए बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस only when all the orbitals of a subshell are partially filled। यानी कि जब आप अपने किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स को फिल करना शुरू करें तो जब तक हर एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ना हो जाए आपको पेयरिंग शुरू नहीं करनी है। ठीक है, दिस रूल इज गिवन बाय हंट्स और यू कैन से फ्रेडरिक हंट्स ने ये रूल हमें दिया था। तो क्या है बेटा समझिए इसको। मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगी। अगर मैं इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करूं तो 1s2 ये 2 और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p4। अब 2p4 के लिए मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं बेटा। देखिए कैसे होंगे वो दोनों ऑप्शन समझिए। एक ऑप्शन ये है कि 1 2 3 4 मैं इस तरीके से फीलिंग कर दूं। सेकंड ऑप्शन इज 1 2 3 देन। तो हंट्स रूल क्या कहता है कि पेयरिंग तभी होगी जब सभी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे। तो ये जो मोड ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है या ऑर्बिटल है बेटा ये हमारा गलत है। सही क्या है, दिस वन, पेयरिंग विल टेक प्लेस ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। द रूल इज गिवन बाय फ्रेडरिक हंट्स। इन्होंने क्या कहा था कि पेयरिंग तभी करें जब सारे हाफ फिल्ड हो जाए। तो सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों। तो सुनिए बेटा समझिए। देखिए एक मान लीजिए मेरे पास, फिर से मैं आपके लिए पी ऑर्बिटल बना रहा हूं, समथिंग लाइक दैट। 4 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे अभी एक बार। एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा, दे कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। तो अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दोनों के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो उस केस में क्या होगा बेटा, दे विल कॉज रिपल्शन। और रिपल्शन होने से क्या होगा समझिए, वो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ही ऑर्बिटल में अगर हमें दोनों इलेक्ट्रॉन को सस्टेन करवाना है जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, दे कॉज रिपल्शन, तो हमें बाहर से एक एनर्जी बेटा उन पर लगानी पड़ेगी। और जब वो एनर्जी हम उनके ऊपर लगाएंगे तो वो एनर्जी इस सिस्टम को मिलेगी, क्योंकि हम बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम पे एनर्जी लगा रहे हैं। तो जब ये एनर्जी को गेन करेगा, ध्यान से समझिएगा, एनर्जी को गेन करेगा। क्यों गेन करेगा, टू ओवरकम दिस रिपल्शन। तो इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है बेटा तो इट बिकम्स अनस्टेबल। ये कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो अब यहां देखें तो इस केस में भी हमारे पास सेम है, यहां भी क्या होगा, रिपल्शन। तो यहां हमें 2 बार एनर्जी अपने सिस्टम को देनी पड़े। ऊपर वाले केस में देखिए आप, पेयरिंग तो यहां भी है, लेकिन यहां पर ये जो रिपल्शन वाला कंसेप्ट है बेटा ये सिर्फ एक ही बार होगा, यानी कि ओनली सिंगल टाइम वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी इन कंपैरिजन टू दिस वन। क्योंकि फोर्थ में फिर ऑप्शन नहीं था ना। देखिए थर्ड के बाद हम जाते कहां,
इसी में हमें फीलिंग करनी है, तो अब तो मस्ट है, रिपल्शन हो ना हो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां वी हैव ए चॉइस, हम इसे यहां रख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, ये चूज किया, तो ये क्या हो गया बेटा, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो अनस्टेबल क्यों होते हैं, ड्यू टू रिपल्शन। और रिपल्शन से क्यों, क्योंकि रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देंगे, एनर्जी जब सिस्टम को मिलेगी तो सिस्टम की एनर्जी राइज हो जाएगी, और जिसकी भी एनर्जी हाई होती है बेटा वो अनस्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी लो होती है वो स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई ही पिक द रूल, हंस रूल, कि पेयरिंग तभी करें जब कोई और ऑप्शन ना बचे। क्लियर है, तो अगर आपको पेयरिंग करनी है तो पहले एक बार सबको हाफ फील्ड आप कर लीजिए। क्लियर है, आइए ये बात समझ में। चलिए एक डी के एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं। आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं डी की बेटा जी। अब डी की फीलिंग की बात करते हैं, तो मैं दो प्रोबेबल अरेंजमेंट्स आपके लिए बना देता हूं, और फिर आपको ये चेक करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा जी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 देन 6, बताइए विच वन इज बेटर। यहां हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू ओवरकम रिपल्शन, 3 टाइम्स। यहां क्या करना है, ओनली 1 टाइम्स। तो यहां अगर 10 जूल एनर्जी देनी पड़ी, अप्रोक्सीमेटली हम जनरली बात कर रहे हैं एज्यूम करने के लिए, यहां कितनी देनी पड़ेगी, 30। तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, लार्ज होगी। तो ये सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, क्लियर है आपको।